ऐसा क्यों होता है कि जिस एनर्जी के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं, दिन के अंत तक वो एनर्जी हमारे बॉडी से खत्म हो चुकी होती है? ऐसा क्यों होता है कि जिस एनर्जी के साथ हम ऑफिस जाते हैं, उस एनर्जी के साथ हम वापस नहीं आते? अगर हम काम कर रहे हैं तो वापस से बॉडी के अंदर एनर्जी लाने के लिए हम लंच भी तो ले रहे हैं, फिर भी हमारे पास एनर्जी नहीं रहती, हम बिल्कुल थक चुके होते हैं शाम होते होते तक। आखिर क्यों? क्योंकि हम अपने बॉडी को सही तरीके से मैनेज नहीं करते। लोग आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर पूरा जोर दिए हुए हैं, लगे हुए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखने के लिए, पैसों के पीछे पूरा ध्यान दिए हुए हैं। बट बॉडी का क्या? ये बॉडी ही तो एक धरती का स्वर्ग है जहां हम रह रहे हैं और जहां हमें रहना है पूरे जीवन, इसी को हमें इग्नोर करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट बॉडी मैनेजमेंट आपको कितने हद तक खुश रख सकती है? अगर आपकी बॉडी सही फंक्शन नहीं कर रही तो आप कितना भी आउटसोर्स से मोटिवेशन ले लें, वो मोटिवेशन बहुत देर तक काम करने वाले नहीं है। एट लास्ट आप डिमोटिवेटेड हो ही जाएंगे। दोस्तों, मोटिवेशन का सीधा संबंध हमारे एनर्जी से होता है। आप जितना एनर्जेटिक रहेंगे आप उतना मोटिवेटेड रहेंगे। दुनिया की सारी मशीन्स फ्यूल के ऊपर काम करती हैं। अगर किसी मशीन का फ्यूल प्योर नहीं हो तो क्या उस मशीन के इंजन का फंक्शन सही होगा? आप अपने कार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपने अपने कार में पेट्रोल के साथ कुछ कचरा मिक्स कर दिया तो क्या आपकी कार की परफॉर्मेंस वही रहेगी जो कि एक प्योर पेट्रोल के साथ थी? दोस्तों, नहीं। हमारे बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो हम फ्यूल डालते हैं, क्या वो फ्यूल प्योर है? क्या हमारा डाइट प्योर है? डाइट के नाम पे अक्सर हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड और पता नहीं क्या क्या कचरा खाते हैं। इस कचरे को खा के आप कब तक एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं? आपकी एनर्जी कितने देर तक बरकरार रहेगी? हमारी बॉडी में एनर्जी का स्टोरेज हमारे स्टोमक में होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। लाइफ में कभी न कभी आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, अगर आपके स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आपका एनर्जी का लेवल सीधा डाउन हो जाता है। आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, आपका कोई काम करने का मन नहीं करता। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स है वही एनर्जी को स्टोर करके रखती है। अगर हम खाने को बिल्कुल प्योर कर लें, यहाँ पे मैं कोई आपको डाइट सलाह नहीं देने चाह रहा हूँ, बस एक मोटा जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे आप अपने डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एनर्जी का लेवल अचानक से बढ़ गया। आप पूरे दिन खुद को ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे। वैसा कोई भी खाना जो कि डाइजेशन में काफ़ी टाइम लेता है वो आपके एनर्जी को ड्रॉ करता है। आपके इंटेस्टाइन्स जब हैवी फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और इंटेस्टाइन जो कि एनर्जी को स्टोर करता है वो अपनी सारी एनर्जी को खाने को पचाने में लगा देता है। अक्सर जब हम नॉनवेज खाते हैं और बिल्कुल फ्राइड तला हुआ नॉनवेज, स्पाइसी नॉनवेज जो कि बहुत टेस्टी होता है खाने में, ऐसा खाना हम जब खाते हैं तो उस खाने के बाद अचानक से हमें सोने का मन करता है। हम कोई काम करना नहीं चाहते, उसके बाद हमें नींद आती है। फिर ऐसा क्या हो गया कि हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम चाहते हैं कि हम सो जाएं। आप अपने खाने में मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि फ्रेश वेजिटेबल्स हो, फ्रेश फ्रूट्स हो एंड सैलड्स हो। इसके साथ अगर आप नॉनवेज खाना आपको बहुत पसंद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वेजिटेरियन बन जाइए, आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, नहीं। अगर आपको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है तो आप नॉनवेज खाने से पहले आप सैलड खा लीजिए। आप थोड़ा सैलड की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दीजिए एंड उसके बाद नॉनवेज खाइए। तो सैलड जो है मैक्सिमम ऑफ फाइबर जब जाएगा आपके बॉडी के अंदर, आपके स्टोमक के अंदर, जब फाइबर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो नॉनवेज को डाइजेस्ट करने में भी स्टोमक को, हमारे इंटेस्टाइन्स को आसानी होगी। हमारे थॉट्स, दोस्तों, क्या हमें हमारे अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण है? क्या हम वही सोचते हैं जो हम सोचना चाहते हैं? अक्सर ऐसा होता नहीं। हम वो सारी चीजें सोचते हैं जो कि हम नहीं सोचना चाहते, और जिसको हम सोचना चाहते हैं उसको बहुत देर तक हम सोच ही नहीं पाते। हमारा अपने थॉट्स के ऊपर एक बेटर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अक्सर किसी बातों से परेशान होके हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। एक दिन में हमारे माइंड में तकरीबन 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। जब आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर ये कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो कि बार बार हर दिन आते हैं, देन आपको अपने खुद के बारे में एक बड़ी चीज क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आप खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझना शुरू कर देंगे। आपका अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आप कोशिश करें दिन में जब भी आप फ्री होते हैं तो अपने सांसों के ऊपर फोकस करने का। आप देखेंगे आपकी सांसें कैसे भीतर जा रही हैं और कैसे बाहर आ रही हैं, आप कैसे इनटेक कर रहे हो, कैसे एग्जॉस्ट कर रहे हो, और अपने सांसों को थोड़ा सा डीप कर लीजिए। नॉर्मल हम सब जो सांस लेते हैं
सांसों का जो आना जाना है वो बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा सांस लिया एंड छोटा सा छोड़ दिया। जब ये सांसों को अगर आप थोड़ा सा डीप करेंगे, अपने ब्रीदिंग को थोड़ा सा डीप करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर पाएंगे। ऑक्सीजन का लेवल जब हमारे ब्रेन में कम होता है तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है। आप जब डीप ब्रीदिंग करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन आप इनटेक कर पाएंगे। आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़िया रहेगा, पूरे टाइम माइंड आपका फ्रेश रहेगा, आपके थॉट्स के अंदर एक प्योरिटी आती चली जाएगी। फिर वो सारी नेगेटिव चीजें जो कि आपको परेशान करती थी, जिसके अंदर एक थॉट्स का एक चैन बनता था, एक सिलसिला बनता था, आप उसके अंदर घुसे चले जाते थे, वो अब आपको परेशान नहीं करेगा। आपको अपने माइंड के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करके जीने की कला आ जाएगी। जब भी आपको बहुत थका हुआ फील होता है पूरे दिन में, कभी भी आप चाहते हो कि फिर से मैं रिजोनेट हो जाऊं, फिर से मैं एक्टिव हो जाऊं, तो आप अपने ऊपर 5 मिनट का टाइम दीजिए, एक गहरी सी सांस लीजिए और इस बार उस सांस को आपको होल्ड करके रखना है। उस सांसों को थोड़ी देर तक जो आपने गहरी डीप ब्रीदिंग की, उस ब्रीदिंग को थोड़ा सा होल्ड कीजिए। एटलीस्ट इतना तो होल्ड कीजिए कि आपको थोड़ी सी घुटन होने लगे। और एडजस्ट करते टाइम आप ध्यान रखें कि जो ऑक्सीजन अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरीके से आप बाहर करें। जब आप पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को एडजस्ट कर देंगे तो एक घुटन सी होगी आपको। फिर आप लंबी 2-3 गहरी सांसें लें और इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं। जब आप कंटिन्यू 5-10 मिनट इसको करेंगे, आप 10 मिनट में ही आपको लगेगा जैसे आप सो के उठे हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे आप। और इस एक्टिविटी को अगर आप पूरे दिन हर 1 घंटे 2 घंटे में, या जब भी आप फ्री होते हो, या ऑफिस से 1-2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेके अगर आप कंटिन्यू इसको फॉलो करते हैं, जब आप काम खत्म करके घर वापस आएंगे शाम को, तब भी आप उसी एनर्जी के साथ रहेंगे। कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, हम मिलकर सीखेंगे कैसे लाइफ को और बेहतर बनाएं।